गुड आफ्टरनून गर्ल्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इस चैप्टर में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे तारों का निर्माण। आपने तारे तो देखे ही हैं आकाश में, कभी कभी प्रश्न उठता होगा कि ये तारे कैसे बने हैं। शुरू में ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का जो वितरण था वो समान नहीं था। इसी विभिन्नता के कारण गुरुत्वाकर्षण बल में भी विभिन्नताएं आई, जिसके कारण पदार्थ जो था एक ही जगह इकट्ठा होना शुरू हो गया। इस एकत्रण के कारण आकाशगंगाओं का विकास हुआ और यही आकाशगंगाओं में बहुत सारे तारे होते हैं। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है। आकाशगंगा का विस्तार इतना अधिक होता है कि इनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। प्रकाश वर्ष जो है यहाँ पर ये समय का नाप नहीं है, ये दूरी का नाप है कि जितना समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगता है उस समय से हम इसको दूरी को नापते हैं प्रकाश वर्ष। इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि ये एक लाइट ईयर कहलाता है। 1 लाइट ईयर जो होता है वो 9.46 मल्टीप्लाई 1012 किलोमीटर के बराबर होता है। तो जितनी आकाशगंगाएं हैं उससे हमें ये पता चलता है कि वो हमारे से कितनी दूर है। ये हज़ारों प्रकाश वर्षों में इनकी दूरी नापी जाती है। आकाशगंगा का जो व्यास है वो 80,000 से लेकर 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बराबर है। आकाशगंगा का व्यास कितना है? 80,000 से लेकर 1,50,000 प्रकाश वर्ष। और इनका निर्माण हाइड्रोजन के विशाल बादलों से हुआ है। जब वो बादल संचयन मतलब वो इकट्ठे हो गए एक जगह पर और उसे हम कहते हैं आकाशगंगा। और जब ये बादल इकट्ठे हुए थे इन्हें निहारिका के नाम से भी जाना जाने लगा था। निहारिका क्या होती है? जो हाइड्रोजन के बादल होते हैं जब वो इकट्ठे हो जाते हैं, संघनन हो जाते हैं, तो उससे निहारिका कहा जाता है। बाद में इसी निहारिका में जो गैस के झुंड थे वो विकसित होने लगे और निहारिका आगे बढ़ती गई, घूमती गई और धीरे धीरे ये बढ़ते हुए बादल, घने गैसीय पिंड, तारों का निर्माण कर दिया इन्होंने। इन्हीं पिंडों से तारे बने। तारों का निर्माण कहाँ से हुआ? निहारिका में जो गैसों का झुंड था, जब वो झुंड जो था वो घना होने लगा और क्योंकि हाइड्रोजन का झुंड था उसमें, तो इसीलिए ये जो गैसीय पिंड है ये धीरे धीरे तारे बने। तारों में भी हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, इससे तारों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ग्रहों का निर्माण। ग्रहों का निर्माण, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। निहारिका को सौर मंडल का जनक कहा जाता है क्योंकि जो निहारिका घूम रही थी उसी से ही इन ग्रहों का निर्माण हुआ, तारों का निर्माण हुआ और इसी से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। ये सारी जो है निहारिका जो है इसे हम सौर मंडल का जनक कहते हैं। इसी से सौर मंडल का विकास हुआ। और जो ग्रह बने हैं वो भी निहारिका से बने हैं। ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 के 8 ग्रह किससे बने हैं? निहारिका से। और मैंने आपको कल भी बताया था कि सूर्य से जो कुछ भाग अलग हुआ था और वो जो भाग अलग हुआ था सूर्य से वो धीरे धीरे सूर्य के आसपास घूमने लगा और उसका आकार कैसा हो गया? उसका आकार गुरुत्वाकर्षण की वजह से सिगार की शेप का हो गया। और इसी तरह से ये चित्र देखिए आप, निहारिका द्वारा ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ? जब ये सिगार की शेप का जो पदार्थ सूर्य से अलग हुआ था ये घूमता रहा, घूमते घूमते इसके अंदर के जो गैसीय पिंड थे ये घने होने लग गए। घने होने के बाद ये टूट गए, टूटकर ग्रहों के रूप में बदल गए। ये देखिए इस तरह से ये ग्रह बने। जो शुरू के और लास्ट वाले ग्रह हैं इसी वजह से आकार में छोटे हैं और जो बीच के ग्रह हैं ये इसी वजह से आकार में बड़े हैं। शुरुआत में क्योंकि सिगार जो है आगे से इसकी चौड़ाई कम है, इस तरह से ये जो ग्रह है इसी से बने हैं।
ये 8 के 8 ग्रह, 8 के 8 ग्रह कैसे बने हैं? देखिए, सबसे पहले जो ग्रह है वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और फिर है मंगल। ये चारों जो शुरू के ग्रह हैं इन्हें कहते हैं भीतरी ग्रह, भीतरी ग्रह। और इसे हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पार्थिव ग्रह? क्योंकि ये पृथ्वी की जैसे शैलों और धातुओं से बने हुए ग्रह हैं ये चारों के चारों, इसलिए इसे हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रह यानी पृथ्वी के जैसे शैलों और धातुओं से बने हुए। और जो इसके बाद वाले ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इन्हें कहते हैं बाहरी ग्रह, आउटर प्लैनेट्स। ये जोविन ग्रह भी कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये जुपिटर की जैसी हैं, बृहस्पति की तरह हैं, इसलिए इसको जोवियन ग्रह कहते हैं। और इनका निर्माण गैसों से हुआ है। अब भीतरी ग्रह क्या कहते हैं इन्हें? पार्थिव ग्रह। ये जो जनक तारा है यानी सूर्य, क्योंकि सूर्य के पास से ये सूर्य से बने हैं, तो सूर्य क्या है इनका? जनक तारा। तो उसके पास से हैं, इसलिए वहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, यहाँ पर गैसें संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी नहीं हो पाई, इस वजह से यहाँ पर कोई गैस नहीं मिली। और जो जोवियन ग्रह है वो दूर है, इसलिए वहाँ पर गैसें मिलती हैं। सौर वायु जो होती है नज़दीक से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है, इसलिए जो ग्रह सूर्य के पास थे उन ग्रहों पर जितनी गैसें थी वो सौर वायु से, सौर पवन से उड़कर चली गई, इसलिए जो ये पार्थिव ग्रह जो है यहाँ पर गैसें नहीं पाई जाती। और जो जोवियन ग्रह है इसमें गैसें पाई जाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है चंद्रमा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है चंद्रमा। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? चंद्रमा पृथ्वी का एक अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में भी बहुत सारे मत प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने कहा है कि पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते एक पिंड थे। मतलब पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक समान थे, ये अलग नहीं थे, ये बहुत तेज़ी से घूम रहे हुए एक ही पिंड थे। और यह पूरा पिंड बीच में से घूमते घूमते पतला व किनारे से मोटा हो गया। जब ये घूम रहा था तो बीच से तो ये पतला हो गया और किनारे से ये मोटा हो गया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इसका कुछ पार्ट टूट गया, टूटकर इससे अलग हो गया और ये चंद्रमा बन गया, जिसे आज हम देख सकते हैं। प्रशांत महासागर आप जानते हो, पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाला सबसे बड़ा महासागर, उसे कहते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में एक बहुत ही गहरी गर्त पाई जाती है, मतलब गहरा भाग पाया जाता है। वो गर्त जो है वो कहाँ से आई, उसका विचार यही कहा है वैज्ञानिकों ने कि वो गर्त जो है वो तभी बनी थी जब पृथ्वी का वो हिस्सा टूटकर अलग हुआ था, जिससे चंद्रमा बना। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो ये गर्त पाई जाती है ये चंद्रमा की वजह से बनी है। जब चंद्रमा बना था, पृथ्वी का हिस्सा टूटा था और चंद्रमा बना था, तब ये गर्त बनी थी। प्रशांत महासागर की जो गर्त है उसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं वही सारी चट्टानें चंद्रमा पर भी मिलती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रमा का जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? पृथ्वी से। और दूसरा मत क्या है, जब पृथ्वी बन गई थी तो कुछ समय बाद मंगल ग्रह जैसा एक पिंड पृथ्वी के साथ टकराया, जिसे हम बिग स्प्लॉट के नाम से जानते हैं। मतलब कि यह एक बहुत बड़ा टकराव था जो पृथ्वी के साथ हुआ था, जिसकी वजह से पृथ्वी का हिस्सा टूट गया और वो टूटा हुआ हिस्सा पृथ्वी के कक्ष के आसपास घूमना शुरू कर दिया उसने, और उसको हमने चंद्रमा कहा। इस तरह से चंद्रमा का जो की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? दोनों मतों के अनुसार पृथ्वी से ही हुई है, इसीलिए पृथ्वी के वो आसपास घूम रहा है और पृथ्वी का उपग्रह बना। और इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है पृथ्वी का उद्भव, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो किससे बनी है? सूर्य से।
सूर्य से बनी है। पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। सूर्य से होने के कारण जो पृथ्वी थी वो गर्म और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल भी विरल था और जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिसके कारण चट्टानी पृथ्वी, जो वीरान पृथ्वी थी, गर्म पृथ्वी थी, एक सुंदर ग्रह में परिवर्तित हो गई। इसके लिए भी बहुत सारे वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत सारी घटनाएं पृथ्वी के ऊपर हुई जिसके कारण पृथ्वी जो है बाद में धीरे धीरे समय बीतने से उसका तापमान जो है कम होना शुरू हो गया, गर्म से वो ठंडी हो गई और जो ऊपर का हिस्सा था पृथ्वी का वो ठोस हो गया। लेकिन अंदर का हिस्सा आज भी गर्म है और तरल अवस्था में है। समय से पृथ्वी का ऊपर का हिस्सा तो ठोस हो गया, लेकिन जो अंदर का हिस्सा है वो आज भी गर्म है, क्योंकि पृथ्वी किससे बनी है? सूर्य से बनी है। और अंदर के हिस्से का जो गर्माहट है और जो अंदर का तापमान अधिक है और वो तरल अवस्था में है, इसका हमें एक एग्जांपल मिलता है जब ज्वालामुखी आता है। ज्वालामुखी के आने से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर बहुत ही गर्मी है, और क्योंकि लावा जो होता है बहुत ही उबलता हुआ होता है जो ज्वालामुखी से बाहर निकलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी अंदर से तरल अवस्था में है और गर्म है। लेकिन जो तापमान में गिरावट आई, समय बीतने से पृथ्वी का जो ऊपर का हिस्सा है वो सुंदर भी हो गया और उस पर बहुत सारा पानी भी आ गया और जीवन जीने के अनुकूल सभी वातावरण भी उपलब्ध हो गए। और इसको हम अगले लेसन में पढ़ेंगे कि पृथ्वी का हिस्सा अंदर का कैसा है और वायुमंडल जो पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है उसकी परतें कौन कौन सी हैं, पृथ्वी के अंदर की परतें कौन कौन सी हैं, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। और स्थलमंडल कैसे बना, स्थलमंडल का विकास कैसे हुआ, क्योंकि अभी मैं आपको बता रही हूँ कैसे विकास हुआ। धीरे धीरे समय बीतने से जो पृथ्वी के ऊपर का जो तापमान है वो धीरे धीरे कम हुआ, जिसकी वजह से स्थलमंडल का निवास हुआ पर विकास हुआ, और आज जहाँ पर जीवन है, लोग रहते हैं, उसे हम स्थलमंडल कहते हैं। यही था ये चैप्टर आपका, और इसके अंदर के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं नेक्स्ट PDF में भेजूँगी। आप इस चैप्टर को अटैम्प्ट करेंगे और अच्छे से रिवाइज़ करेंगे।